Hello students, today we will study about the reaction of metal with non-metal. Students, जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. दैट इज मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल टू आयनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड एक्सेट्रा. बच्चों ये तीनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बने हुए हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल. इसी तरह एल्युमिनियम फ्लोराइड में एल्युमिनियम मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल. अब देखिए बच्चों, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाने की, दैट इज कैटायंस. और नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयंस बनाने की, दैट इज एनायंस. और बाद में यही पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस और निगेटिवली चार्ज्ड एनायंस एक दूसरे को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के करीब खींचते हैं, जिससे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. मीन्स कैटायंस और एनायंस से ही मिलकर बना हुआ कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाता है. और इनके बीच इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम क्या करते हैं ना, जिस एटम का भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना होता है, सबसे पहले हम उस एटम का सिंबल लिखते हैं, फिर उसके अराउंड उसी एटम के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या फिर क्रॉस सिंबल से इंडिकेट कर देते हैं. आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं. तो देखिए बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1. मीन्स इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा Na और इसके अराउंड एक डॉट. इसी तरह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2. मीन्स यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा Mg और इसके अराउंड 2 डॉट. इन द सेम वे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6. मीन्स यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा O और O के अराउंड 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बच्चों इसी तरह हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बशर्ते हमें उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं. एंड स्टार्टिंग विथ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो देखिए बच्चों, इसमें मेटल है सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1. और स्टेबल होने के लिए ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ बनाकर स्टेबल हो जाता है, जो कि एक कैटायन है. और अगर बात करें नॉन मेटल की, तो इसमें नॉन मेटल है क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7. इसीलिए ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और Cl- बनाकर स्टेबल हो जाता है, एंड दैट इज एनायन. और फिर यही कैटायन और एनायन दैट इज Na+ एंड Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है. तो बच्चों अगर इसमें इन्वॉल्व दोनों ही रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जा रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके. और एक्चुअल में होता क्या है ना, सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है और स्टेबल हो जाता है.
या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी पाने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि दोनों ही एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके इसको रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लेना होगा। यहां पर सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस सिंबल से। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने अभी देखा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है, तो यहां पर भी हमें सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर कर देना होगा, कुछ ऐसे, जिससे सोडियम पर तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज। तो बच्चों यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड में मेटल है मैग्नीशियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2 और स्टेबिलिटी पाने के लिए ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, जिसके कारण Mg2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक कैटायन है। और अगर बात करें नॉन मेटल की, तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड में नॉन मेटल है ऑक्सीजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसीलिए स्टेबिलिटी पाने के लिए ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है और O2- आयन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक एनायन है। और इसके बाद यही कैटायन और एनायन, दैट इज Mg2 पॉजिटिव आयन एंड O2 निगेटिव आयन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और MgO का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, एक Mg2 पॉजिटिव और दूसरा O2 निगेटिव। तो बच्चों अगर इसमें इन्वॉल्व दोनों ही रिएक्शंस को ध्यान दें तो यहां पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके स्टेबल हो रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और एक्चुअल में होता क्या है ना, मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी पाने के लिए मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है और ऐसा करने से दोनों ही एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना होगा। तो ये रहा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये रहा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो अब देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा कि मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, तो यहां पर भी हम लोग को मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर देना होगा, जैसा कि मैं अभी स्क्रीन पे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों जैसे ही मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर से। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है आयनिक बॉन्ड, जो कि काफी स्ट्रांग होता है और इसी स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड और हार्ड होते हैं।
और बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई ही होता है। और अब अगर बात करें सॉल्बिलिटी की, तो बच्चों आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ईथर जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल। और लास्ट में अगर बात करें कंडक्टिविटी की, तो बच्चों कंडक्टिविटी के लिए जरूरत होता है फ्री आयंस का। तो जब तक आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस फ्री नहीं होते, लेकिन जैसे ही ये आयनिक कंपाउंड्स मोल्टेन या फिर सॉल्यूशन में आते हैं तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं।